वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए खंड 3 हिंदी अनुच्छेद। आइए आज का अनुच्छेद सॉल्व करते हैं। पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं। पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव कर सकते हैं। हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं। बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंप में भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि करती हैं। तो ये बच्चों हमारा जो पैराग्राफ है ये भूकंप से रिलेटेड है और भूगर्भीय प्लेटों से। तो आइए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या ये केवल पृथ्वी के कुछ भाग में गति करते हैं? वे बहुत कम चाल से चलते हैं। हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। वे तभी चलते हैं जब हम सोए होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए हमें गति का अनुभव नहीं होता। जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? भूकंप। क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप। एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है? कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, बिल्कुल। बड़े भवन गिर जाते हैं। छत पर लगी रोशनियां झूलती हैं, बिल्कुल। धरती थोड़ी झूलती है, बिल्कुल। बड़े भवन गिर जाते हैं। तो ये होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि हल्के भूकंप में बड़े भवन नहीं गिरते। सुनामी आने का कारण है क्या है बच्चों? बड़े बड़े भूकंप। जब बहुत बड़े भूकंप आते हैं तो सुनामी आती है। उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल का अर्थ है। तत्काल का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो हो गया ऑप्शन 4 तुरंत। यहाँ पर बच्चों हमारा ये पैराग्राफ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।